Hello students, welcome to my channel अतुल कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियोस मोस्ट यूज़फुल इडियम्स एंड फ्रेजेस के मैंने अपलोड किए थे। आप लोगों ने उससे पढ़ा होगा, सीखा होगा। आज का वीडियो 101 टू 150 फ्रेजेस के हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको बहुत ही अच्छे से इसमें से मिल जाएंगे। तो सीखते हैं, देखते हैं कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और साथ ही उनके यूजेस भी हम सीखेंगे, जानेंगे। 101 है फॉर गुड, मीन्स सदैव के लिए। इसका हिंदी मीनिंग सदैव के लिए और इसका सिनोनिम है फॉर एवर। इसका यूज़ देखते हैं। ही हैज़ लेफ्ट दिल्ली फॉर गुड, उसने दिल्ली सदैव के लिए छोड़ दी है। नेक्स्ट है फॉर द शेक ऑफ, के लिए, और सेम मीनिंग है इन द इंटरेस्ट ऑफ। इसका यूज़ देखते हैं। आई बॉट ए बिग हाउस फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रेन, मैंने एक बड़ा मकान अपने बच्चों के लिए खरीदा। नेक्स्ट है गोल्डन मीन, मीन्स मध्यम मार्ग, द मीडियम बिटवीन एक्सट्रीम्स। इसका यूज़ देखिए। यू कैन बी हैप्पी व्हेन यू फॉलो द गोल्डन मीन, आप प्रसन्न हो सकते हैं जब आप मध्यम मार्ग को चुनेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है गेट रिड ऑफ, मीन्स छुटकारा पाना। इसका सेम मीनिंग है टू गेट रिलीव्ड और बी फ्री फ्रॉम। यूज़ देखिए। आई विश टू गेट रिड ऑफ दिस सर्विस, मैं इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है गेट इनटू ट्रबल, कठिनाई में फंसना। टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिफ़िकल्टी, इसका यूज़ है सरिता गॉट इनटू ट्रबल फॉर बैक बाइटिंग हर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य की पीछे बुराई करने में सरिता कठिनाई में फंस गई। नेक्स्ट फ्रेज है गो बैक ऑन वंस वर्ड, वादा पूरा ना करना, यानी अपने कही हुई बात से पीछे हटना। नॉट टू फुलफिल वंस प्रॉमिस, इसका यूज़ देखिए। योर ब्रदर प्रॉमिस्ड मी टू गिव ए बुक बट ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, तुम्हारे भाई ने मुझसे एक बुक देने का वादा किया था लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया। नेक्स्ट फ्रेज है गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, इसका यूज़ देखिए। द ब्रेव नेवर फियर टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी जो वीर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, वो कभी भी हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरने में नहीं डरते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है गेट ओवर, मीन्स सफल होना। इसका सेम मीनिंग है टू ओवरकम। मोहन इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, मोहन एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। सो ही कैन ईजली गेट ओवर दीज डिफ़िकल्टीज, इसलिए वो इन समस्याओं पर सफल आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेज है गो टू द डॉग्स, 109 ग्रीज द पाम, यानी रिश्वत देना। इसका सेम मीनिंग होगा टू ब्राइब, और इसका यूज़ देखते हैं। इफ़ यू ग्रीज द पाम ऑफ द क्लर्क योर पेंशन विल बी सैंक्शनड, अगर आप क्लर्क को रिश्वत देंगे तो आपकी पेंशन सैंक्शनड हो जाएगी, यानी जारी हो जाएगी। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स, मीन्स बर्बाद हो जाना, और इसका सेम मीनिंग है टू बी ruined। यूज़ देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन, अगर कोई अनुशासन नहीं होगा, द कॉलेज विल गो टू द डॉग्स, तो कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट 111 है गिर्ड अप द लॉयंस, यानी तैयार होना, यानी कटिबद्ध होना। टू बी रेडी, इसका यूज़ देखिए। वी शुड गिर्ड अप
our loins for the hard work before us. हमें कटिबद्ध होना चाहिए जो भी काम हमारे सामने आता है उसके लिए। नेक्स्ट है गो थ्रू यानी पढ़ना। इसका सेम मीनिंग होगा रीड। इसका यूज देखते हैं। आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैंने किताब को पढ़ लिया है। नेक्स्ट फ्रेज है गो टू रैक एंड रुइन, मीन्स नष्ट होना। इसका सेम मीनिंग है टू गो टू डिस्ट्रक्शन। और यूज देखते हैं पर्सन्स हु आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग गो टू रैक एंड रुइन वेरी सून। जो लोग पीने के आदी हैं, शराब पीने के आदी हैं, निश्चित रूप से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं यानी बर्बाद हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है गेट इनटू हॉट वाटर यानी बुरी परिस्थिति में होना। टू बी इन बैड सर्कमस्टेंसेस। यूज देखिए सुरेश गॉट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू ज्वाइनिंग बैड कंपनी। बुरी संगत में शामिल होने के कारण सुरेश बुरी परिस्थिति में फंस गया। नेक्स्ट है गाला डे, मीन्स प्रसन्नता का दिन, ए डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। द इंडिपेंडेंस डे इज ए गाला डे फॉर एवरी इंडियन। हर भारतीय के लिए जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक प्रसन्नता का दिन होता है। नेक्स्ट फ्रेज है हिट बिलो द बेल्ट, मीन्स निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना यानी बुरे साधनों को प्रयोग में लाना। टू यूज बेस मीन्स। यूज देखिए वी शुड नॉट हिट अवर अपोनेंट बिलो द बेल्ट। हमें अपने विरोधी को निकृष्ट साधनों का प्रयोग करके उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, गलत प्रहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है हार्ड एंड फास्ट, मीन्स कठोर, और इसका सेम मीनिंग है स्ट्रिक्ट। और यूज देखिए नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कैन बी मेड अबाउट द मेंबरशिप ऑफ दिस क्लब। इस क्लब में सदस्यता का बनने का जो नियम है वो कोई कठोर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, मीन्स कठिन कार्य, अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। यूज देखिए द सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर की समस्या का हल, इज ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट है होल्ड गुड, मीन्स चलन में रहना, टू रिमेन इन फोर्स। और इसका यूज है द शारदा एक्ट नो लॉन्गर होल्ड्स गुड। शारदा एक्ट अब और ज़्यादा चलन में नहीं है। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लोव, घुले मिले या घनिष्ठ मित्र। इसका सेम मीनिंग है फास्ट फ्रेंड्स। रीता एंड गीता आर हैंड एंड ग्लोव विद ईच अदर। रीता और गीता एक दूसरे के लिए बहुत ही घनिष्ठ हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ह्यू एंड क्राई, मीन्स शोरगुल, ग्रेट नॉइज। यूज देखिए दे रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई व्हेन दे saw the terrorists in the house। जब उन्होंने मकान में आतंकवादियों को देखा तो वे लोग शोरगुल करने लगे। नेक्स्ट है हिमालयन ब्लंडर यानी बड़ी गंभीर भूल, ए सीरियस मिस्टेक। अब यूज देखिए हिटलर कमिटेड ए हिमालयन ब्लंडर बाय अटैकिंग रशिया इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हिटलर ने रशिया पर अटैक करने से, किस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अटैक करना हिटलर की एक बड़ी गंभीर भूल थी। नेक्स्ट फ्रेज है हार्ड टाइम्स यानी बुरे दिन, बैड डेज। ही हैड बीन पासिंग थ्रू हार्ड टाइम्स सिंस ही सफर्ड ए लॉस इन हिज बिजनेस। वो बहुत ही बुरे दिन गुजार रहा है चूंकि उसे उसके व्यवसाय में बहुत हानि हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड वाटर, ठीक होना, टू बी करेक्ट। इसका यूज देखिए विदाउट एनी आई विटनेस योर आर्गुमेंट इन दिस
connection does not hold water. Without any eyewitness, बिना किसी गवाह के, your argument, आपकी बहस, in this connection, इस मामले में, does not hold water, ठीक नहीं है. नेक्स्ट फ्रेज है हरक्यूलिन टास्क मीन्स अत्यंत कठिन कार्य. सेम मीनिंग हार्ड जॉब और यूज है एन ascent टू माउंट एवरेस्ट इज ए हरक्यूलिन टास्क. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक अत्यंत कठिन कार्य है. नेक्स्ट फ्रेज है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ की भावना का होना. सेम मीनिंग टू हैव सेल्फिश मोटिव इन माइंड. अब इसका यूज देखते हैं. ही कम्स टू माई हाउस डेली, आई थिंक ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड. वो मेरे घर रोजाना आता है, मैं सोचता हूँ शायद उसके अंदर स्वार्थ की भावना है. नेक्स्ट फ्रेज है हार्ट एंड सोल, पूरी ताकत से या पूरी शक्ति से, और इसका सेम मीनिंग है विद ऑल एनर्जी. इसका यूज देखिए. आनंद डिवोटेड वर्ड हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन. आनंद ने बिल्कुल समर्पण की भावना से, पूरी ताकत से समर्पित, अपना समय समर्पित कर दिया, अपना कार्य समर्पित कर दिया. किसके लिए? टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम को पास करने के लिए. नेक्स्ट फ्रेज है होल्ड वंस टंग, चुप होना, टू बी क्वाइट. अब इसका यूज देखते हैं. ही मस्ट होल्ड हिज टंग इन आवर फैमिली मैटर्स, उसे हमारे परिवार के मामलों में चुप हो जाना चाहिए. नेक्स्ट फ्रेज है इन क्वेस्ट ऑफ मीन्स खोज में, और इसका सेम मीनिंग है इन सर्च ऑफ. इसका यूज देखिए. हंटर्स वॉक अबाउट द फॉरेस्ट इन क्वेस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जो शिकारी हैं वे जंगली जानवरों की तलाश में या खोज में जंगल में घूमते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है इन ए फिक्स, यानी दुविधा या परेशानी में, इन ए ट्रबलसम सिचुएशन. इसका यूज देखिए. ही इज इन ए फिक्स एंड सो अनेबल टू डू और थिंक एनीथिंग. वो दुविधा में है या परेशानी में है, इसलिए वो कुछ भी कर पाने में या सोचने में अयोग्य है. नेक्स्ट फ्रेज है इन वोग मीन्स चलन में, इन प्रैक्टिस. यूज देखिए. द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज इज नॉट नाउ इन वोग. अब जो जल्दी विवाह की परंपरा है या रिवाज है वो अब चलन में नहीं है. नेक्स्ट फ्रेज है इन फेवर ऑफ मीन्स सहमत होना, और इसका सेम मीनिंग है टू बी इन एग्रीमेंट विद. यूज देखिए. ही इज इन फेवर ऑफ लिविंग हिज प्रेजेंट जॉब. वो अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ने के लिए पक्ष में है या वो सहमत है. नेक्स्ट फ्रेज है इन द एयर, यानी व्यापक, हर्ड एवरीवेयर. इसका यूज है द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज इन द एयर. उसके मरने की खबर अब व्यापक रूप से मौजूद है. नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड, जानबूझकर, निर्दयता पूर्वक, इंटेंशनली एंड विदाउट इमोशन. यूज देखिए. द सर्वेंट किल्ड द मास्टर इन कोल्ड ब्लड. नौकर ने मालिक को जानबूझकर, निर्दयता पूर्वक मार डाला. नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, यानी ठीक समय पर, जस्ट एट द राइट टाइम. यूज है वी ऑल रीच द बस स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम. हम लोग बस स्टेशन पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गए. नेक्स्ट है इन सेंड आउट्स मीन्स पूर्ण विवरण, यानी फुल डिटेल्स. अब इसका यूज देखिए. आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर प्लान. मुझे आपकी योजना का पूर्ण विवरण पता है. नेक्स्ट है इन द प्राइम ऑफ लाइफ, जिसका मीन होता है युवावस्था में, और
सेम मीनिंग है इन यंग एज। इसका यूज देखिए, महमूद वॉज फेमस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। महमूद अपने युवावस्था में बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग, मीन्स जोरों पर, और इसका सेम मीनिंग है विथ फुल फोर्स। यूज देखिए, द वर्क इन द फैक्ट्री इज इन फुल स्विंग ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली। कारखाने का जो काम है वो दीपावली के कारण पूरे जोरों पर है। नेक्स्ट फ्रेज है इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, मीन्स पूर्ण विरोध होने पर, और इसका सेम मीनिंग है डिस्पाइट ग्रेट अपोजिशन। अब यूज देखते हैं, ही इज वर्किंग एज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन द टीथ ऑफ अपोजिशन। वो प्रिंसिपल के रूप में, कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में पूर्ण विरोध होने पर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर, मीन्स कठिनाई में, और इसका सेम मीनिंग है इन डिफिकल्टी। यूज देखिए, आई फाउंड माई सेल्फ इन हॉट वाटर ड्यू टू पॉवर्टी। मैंने अपने आप को गरीबी के कारण कठिनाई में पाया। नेक्स्ट है इन नो टाइम, मीन्स जल्दी, वेरी सून। यूज देखिए, आई शैल इन्फॉर्म यू ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एट योर केस इन नो टाइम। मैं शीघ्र ही आपको आपके केस में, आपके मामले में जल्द ही लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, कोई नई योजना के बारे में, नए विकास के बारे में आपको सूचित करूंगा। नेक्स्ट फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ, मीन्स बावजूद, डेस्पाइट। यूज देखें, इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक। काफ़ी याद दिलाने के बाद भी उसने मेरी पुस्तक नहीं लौटाई है। नेक्स्ट फ्रेज है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, और इसका सेम मीनिंग है अकॉर्डिंग टू। यूज देखिए, द सन शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज पेरेंट्स विशेस। पुत्र को अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है इन ए नटशेल, संक्षेप में, और इसका सेम मीनिंग है ब्रीफली। यूज देखिए, डिस्क्राइब इन ए नटशेल द स्टेप्स टेकन बाय द पुलिस अगेंस्ट द एजिटेटर्स। जो आंदोलनकारी थे उनके विरुद्ध जो पुलिस ने कदम उठाए हैं उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट फ्रेज है इन ल्यू ऑफ, मीन्स स्थान पर, इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ। यूज देखिए, सुधीर वॉज सेलेक्टेड कैप्टन ऑफ द टीम इन ल्यू ऑफ सोहन। सुधीर को सोहन के स्थान पर टीम का कैप्टन सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट फ्रेज है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी हरफन मौला या कलाकार। इसका सेम मीनिंग होगा समवन हु कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब्स। यूज देखिए, टॉम रामसे वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बस मास्टर ऑफ नन। टॉम रामसे हरफन मौला था लेकिन किसी में भी वो मास्टर नहीं था। नेक्स्ट फ्रेज है किथ एंड किन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स। यूज देखिए, वी मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन आवर किथ एंड किन आवर डिफिकल्टीज, इन आवर डिफिकल्टीज। हमें अपने रिश्तेदारों पर कठिनाई में निर्भर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भुखमरी दूर करना, और इसका सेम मीनिंग है टू कीप अवे स्टारवेशन। इसका यूज देखिए, हिज फादर हैज टू वर्क डे एंड नाइट टू सपोर्ट ए बिग फैमिली टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। उसके पिता को दिन रात अपने बड़े परिवार को भुखमरी से दूर रखने के लिए काम करना पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेज है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, गुजर बसर करना, टू मेंटेन लाइफ। यूज देखिए, ए पियन कैन नॉट कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर
इन दीज हार्ड डेज। एक नौकर इन कठिनाई के दिनों में गुजर बसर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेज है और इस सेशन का लास्ट फ्रेज है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन या फिर किल 2 बर्ड्स विद 1 शॉट। इसका मीन है एक तीर से 2 शिकार करना। सेम मीनिंग हुआ टू गेन ए डबल ऑब्जेक्ट इन 1 एफर्ट, एक ही प्रयास में दोहरे लाभ कमा लेना। यूज देखिए, इफ यू गो टू माई विलेज, अगर आप मेरे गांव जाएंगे तो यू कैन किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, तो आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। कैसे? फॉर यू विल अटेंड द मैरिज पार्टी, क्योंकि आप मैरिज पार्टी को अटेंड करेंगे, एंड आल्सो सी योर ओल्ड फ्रेंड्स, और आप अपने पुराने मित्रों से भी मिल लेंगे। तो ये आज के जो फ्रेजेस थे 101 to 150 तक, इनको आप तैयार करेंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। आप तैयार करें, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट सेशन का वीडियो शीघ्र ही लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।